हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, सप्तम स्कंद का द्वितीय अध्याय। हिरण्याक्ष का वध और हिरण्यकश्यप द्वारा अपनी माता और कुटुंबियों को समझाना। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। भूतेन्द्रिय मनोलिंगं देहानुच्च वाचान विभुं भजत्यं सृजति यन्नतच्चापि स्वेन तेजसा यावलिंगान्वितो महात्मा यावलिंगान्वितो ह्यात्मा तावन् कर्म निबन्धनम् ततो विषयाङ्केषु मायायोगो अनुवर्तते। विदिता विनिवेशो वयं यदो गुणेषु वर्तद्रं वचां, गुणेषु वर्तद्रं वचां। यथा मनोरथान् स्वप्नान् सर्वमेन्द्रियकं मृषाम्, अथ नित्यमनित्यं वा नेह शोचन्ति तद्विदाः, नान्यथा शक्यते कर्तुं स्वभावात् शोचतामिति। लुब्धको विपिने कश्चित् पक्षिणां निर्मितो वन्तुकाम्, वितत्यजालं विद्धे तत्र तत्र प्रलोभयन्। कुलङ्गमिथुनं तत्र तत्र विचरन् समदृश्यत तयोः कुलिङ्गी सहसां लुब्धकेन प्रलोभिता। यद्यपि वह परिच्छिन्न नहीं है, व्यापक है, फिर भी पंचभूत इंद्रियों और मनुष्य युक्त नीचे ऊंचे देव मनुष्य पशु पक्षी आदि शरीरों को ग्रहण करता और अपने विवेक बल से मुक्ति भी हो जाता है। वास्तव में वह इन सब से अलग है। जब तक वह 5
प्राण, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि और मन, इन 17 तत्वों से बने हुए लिंग शरीर से युक्त रहता है। तभी तक कर्मों से बंधा रहता है और इस बंधन के कारण ही माया से होने वाले मोह और क्लेश बराबर उसके पीछे पड़े रहते हैं। प्रकृति के गुणों और उनसे बनी हुई वस्तुओं को सत्य समझना अथवा कहना झूठ मूठ का दुराग्रह है। मनोरथ के समय की कल्पित और सत्य के समय की दीख पड़ने वाली वस्तुओं के समान इंद्रियों के द्वारा जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मिथ्या है। इसलिए शरीर और आत्मा का तत्व जानने वाले पुरुष न तो अनित्य शरीर के लिए शोक करते हैं और न नित्य आत्मा के लिए ही, परंतु ज्ञान की दृढ़ता न होने के कारण जो लोग शोक करते हैं उनका स्वभाव बदलना बहुत कठिन है। किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था। वह बहेलिया क्या था, विधाता ने मानव उसे पक्षियों के काल रूप में ही रच रखा था। जहाँ कहीं भी वह जाल फैला देता और ललचा कर चिड़ियों को फंसा लेता। एक दिन उसने कुलिंग पक्षी के एक जोड़े को चारा चुगते देखा। उनमें से उस बहेलिये ने मादा पक्षी को तो शीघ्र ही फंसा लिया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। सा सज्जता शिचस्तन्यां महिषी कालयन्त्रिता, कुलिंगस्तां तथा आपन्नां निरीक्ष्य वृष दुःखिता। स्नेहान् कल्पा कृपणा कृपणां पर्यदेवयता। अहो आकरुणे देवा, अहो आकरुणो देवा, स्त्रिया आकरुणया विभु। कृपणो मान शोचन्त्यां, कृपणो मान शोचन्त्यां, दीनया किं करिष्यति। कां नयतु मां देवा, किमर्देनात्मने हि मे। दीनेन जीविता दुःखं दुःखं नेन विधुरायुषा। कथं त्वजात पक्षास्तान् मातृहीनान् बिभर्म्यहम्। मंदभाग्या प्रतीक्षन्ते नीडे मे मातरं प्रिया। एवं कुलिंगं विलपन्तु मारान्, प्रिया वियोगातुर्मश्रुकण्ठं। सा एव तं साकुनिकाशरीं विव्याद काल प्रयितो विलीन। एवं यूयं पश्यन्त्या आत्मापायं बुद्ध्या, नयनो प्रापश्चत शोचन्त पतिं वर्षतेरपि। काल बस वह जाल के फंदों में फंस गई। नर पक्षी को अपनी मादा की विपत्ति देखकर बड़ा दुख हुआ। वह बेचारा उसे छुड़ा तो सकता नहीं,
स्नेह से उस बिचारी के लिए विलाप करने लगा। उसने कहा, यूं तो विधाता सब कुछ कर सकता है, परंतु वह बड़ा निर्दयी है। यह मेरी सहचरी एक तो स्त्री है, दूसरे मुझ अभागे के लिए शोक करती हुई बड़ी दीनता से छटपटा रही है। इसे लेकर वह करेगा क्या? उसकी मौज हो तो मुझे ले जाए, इसके बिना मैं अपना यह अधूरा विदुर जीवन जो दीनता और दुख से भरा हुआ है लेकर क्या करूंगा? अभी मेरे अभागे बच्चे के पर भी नहीं जमे हैं। स्त्री के मर जाने पर मातृहीन बच्चों को मैं कैसे पालूंगा? वो एक घोंसले में वे अपनी माँ की बाट देख रहे होंगे। इस तरह वह पक्षी बहुत सा विलाप करने लगा। अपनी सहचरी के वियोग से वह आतुर हो रहा था। आंसुओं के मारे उसका गला रुंध गया था। तब तक काल की प्रेरणा से पास ही छिपे हुए उसी बहेली ने ऐसा बाण मारा कि वह भी वहीं पर लौट गया। मूर्ख रानियों, तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। तुम्हें अपनी मृत्यु तो दिखती नहीं और इसके लिए रो पीट रही हो। यदि तुम लोग 100 बरस तक इसी तरह शोक बस छाती पीटती रहो तो भी वह तुम उसे नहीं पा सकोगे। अगर तुम 100 वर्ष तक इसी तरह छाती पीट रहो तो भी तुम इसे नहीं पा सकोगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इस प्रकार हिरण्याक्ष की मृत्यु पर हिरण्यकश्यप ने अपनी माता एवं परिवार के लोगों को समझाया। ओम श्री हिरण्यकश्यप पुरुवान बाल एवं प्रावदति सर्वे विस्मित चेतसा ज्ञातियो मे निरे सर्वनित्यमय ज्ञातियो मे निरे सर्वनित्यं यथोचितं यम एतदुपाख्याय तत्रेऽवन्तर्धीयतां ज्ञातियोऽपि सुयज्ञस्य चक्र यत्साम्परायिकम् तथा शोचत मा यूयं परम चात्मानमेव च का आत्मा का परो वात्र स्वीयं पारकीयं स्वापराविनिवेशेन विना ज्ञानेन देहिनां। हिरण्यकश्यप ने कहा, उस छोटे से बालक की ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर सबके सब दंग रह गए। उसी नरेश के भाई बंधु और स्त्रियों ने यह सब बात समझ ली कि समस्त संसार और इसके सुख दुख अनित्य और मिथ्या है। यमराज यह उपाख्यान सुनाकर वही अंतर ध्यान हो गए। भाई बंधुओं ने भी शिवयज्ञ की अंत्येष्टि क्रिया की, इसलिए तुम लोग भी अपने लिए या किसी दूसरे के लिए शोक मत करो। इस संसार में कौन अपना है
और कौन अपने से भिन्न, क्या अपना है और क्या पराया। प्राणियों को अज्ञान के कारण ही यह अपने पराये का दुराग्रह हो रहा है। इस भेद बुद्धि का और कोई कारण नहीं है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री नारदवाय इति दैत्युपतेर्वाक्यम्, इति दैत्युपतेर्वाक्यम्, दितिराकर्ण्यं शश्नुषां पुत्रशोकं क्षणात् त्यक्त्वा, पुत्रशोकं क्षणात् त्यक्त्वा तत्त्वे चित्तं धारयतु। पुत्रशोकं क्षणात् त्यक्त्वा तत्त्वे चित्तं धारयतु। श्री नारद जी भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, अपनी पुत्र वधु के साथ दिति ने हिरण्यकश्यप की यह बात सुनकर उसी क्षण पुत्र शोक का त्याग कर दिया और अत्यंत चित्त परम तत्व स्वरूप परमात्मा में लगा दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां सप्तम स्कंदे द्वितीयोऽध्यायः। नाम द्वितीयो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण